धन्य हो आप लोग बैराज कुंड की बारिश सुने। वरदानी भोले बाबा वरदान देने वाले। इस मंदिर को लिंग भगवान कब से जाना जाता है? तीसरे युग से। तीसरा युग का मतलब सती युग, तीसरे युग, द्वापर, कली युग। तीसरे युग में, दूसरा युग में चले, इसका तीसरे युग में जाना जाता है। तीसरे युग का मतलब क्यों जाना जाता है? तीसरे युग को राम थे, तीसरा युग का राम थे, तीसरे युग का जना लंका को राजा राहुल तीसरे युग का था। राम जी का गुरु वशिष्ठ ऋषि थे। वशिष्ठ ऋषि को इस भगवान को लिंग, बैराज कुंड तो जोगों को नाम है, भगवान को नाम तो वशिष्ठेश्वर है। क्यों वशिष्ठेश्वर क्यों पड़ा? वशिष्ठ ऋषि को इस लिंग मिला, स्वयं भूलिंग है। उनको मिलने से, उनका हाथों से पूजा प्रार्थना होने से भगवान को नाम बैराज कुंड नाम बात का है, वशिष्ठेश्वर पड़ा। अब वशिष्ठेश्वर भगवान को नाम पड़ा तो ऋषि दूसरा जगह चले गए। जोगी आदमी लंका से जो राहुल आया, जब कहते हैं भक्त लोगों, जब तक तो वैराग्य उत्पन्न न हो, भगवान को प्रिया न हो, जब तक तो माया मोह न हो, संसार सृष्टि नहीं रुचेगी। माया मोह में संसार रुचता है। वैराग्य होने से मनमा पे बैराज कुंड नाम पड़ा। मनमा वैराग्य उत्पन्न, भगवान को प्रिय होना लगा, भगवान को भक्ति करना लगा, राजपाट लंका को छोड़ के आए। तो इसका नाम बैराज कुंड, कुंडा होने से, मनमा वैराग्य होने से बैराज कुंड इसका नाम पड़ा। बैराज कुंड नाम पड़ने से भगवान को नाम तो वशिष्ठ ऋषि ने तपस्या करने से वशिष्ठेश्वर नाम है, वशिष्ठेश्वर से नाम जाना जाता है। भगवान को नाम बैराज कुंड वशिष्ठेश्वर, वशिष्ठ ऋषि ने तपस्या कर। वशिष्ठ ऋषि को वरदानी भोले बाबा कामधेनु गोरु, उसको वरदानी जो कामधेनु गोरु बोलते हैं, जो वशिष्ठ ऋषि का बात है, जिसको जो बोले सो देता था वो बोले, उसको कहते हैं कामधेनु गुरु। अच्छा, लंका का राजा ने यहाँ पर आप लोगों ने दशानंद सिर देखी राहुल का। भक्त लोगों, 10 सिर का बालक पेट से नहीं निकला था राहुल का। सुनो, एक सिर था राहुल का, जन्म काल का लिए एक सिर है। यहाँ पर भगवान को शंका लगा, प्रभु आपको मैं साल भरी तपस्या करने से आप मेरे दर्शन दिखाना, नहीं दिखाएंगे मैं शरीर को त्याग दूंगा। ये मनमा कलमना हनुमान का मंदिर का पीछे से राहुल का जहाँ दसों राहुल शिला, वहां से तपस्या करता था। आप पूर्व मुख, आपने पश्चिम मुख करा, सुलटा है कि शिव का मुख पूर्व, हमको पश्चिम मुख करना पड़ेगा तभी सुलटा होगा। अगर हम पूर्व मुख करेंगे तो नहीं होगा सुलटा, पश्चिम मुख करना पड़ेगा। सुलटा करने को लिए भगवान का मुख पूर्व, तो वहां से तपस्या करता था पश्चिम मुख करके। और भगवान ने दर्शन न दिखाने को कारण से राहुल का एक सिर था। आज मेरा भगवान ने दर्शन नहीं देखा, तपस्या करने से मैं सिर को काट के भगवान को पर मैं अलंका लगा देता हूँ, कलंका लगा देता हूँ। मैं मरना था, जैसे तरवाली निकाल के अपना गला मारना लगा, तो तब तक पुण्य शिष्य भगवान ले वैसे ही सिर इसमें लागे 2 सिर को राहुल। 1 साल तपस्या करने से एक परम काल का लिए सिर था, जन्म काल का लिए 1 सिर वरदान मिलेगा, 2 सिर को राहुल हो गया। 2 सिर को राहुल होने से 10 वर्ष तक लगातार तपस्या करा। ये सालों को एक सिर भगवान ले 9 सिर दिया। दशानंद राहुल 10 सिर राहुल ले हासिल कर दिया। इसी तो जन्म काल का लिए था। 10 सिर हासिल होने से इस पट्टी का नाम दसौली पट्टी नाम पड़ गया। भक्त लोग, इसका नाम दसौली पट्टी तभी नाम पड़ा, दसौली पट्टी इसका नाम हुआ। उससे भगवान वशिष्ठेश्वर भगवान तथा सु भगत तेरी को मरना नहीं दूंगा, तेरी से वरदान मां। जैसे बोला पहले ही राहुल का वरदान है, ये मेरे तपोभूमि है, यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जाना। भगवान जिसको आपका चरण में, आपका मंदिर में चरण में शरण पड़ेगा, मनोकाम सफल करना। पहले का वरदान ये है, तथा सुशिव ने पास करा। दूसरी वरदान बोला काल देवता, जितनी देवी देवता भयभीत हो जाए, इनका हाथ से मौत न हो, ये वरदान मांगा। तथा सु काल देवता से मौत न हो, ये वरदान हो चुका, पास हो गए। तीसरी वरदान बोला, जहां मेरी 10 सिर हासिल हुआ तो 10 उंगली जिस पत्थर में घुसाऊं तो पूरा पृथ्वी पर गटगट कामी, तो ये मेरी ताकत हो। बोला तथा वो उंगली को निशानी बनी है, वो वरदान बनी हो चुका। अब होने को कारण से भगत वरदान पूरा हो गया। शिव ने बोले काल देवता से तो कोई मौत नहीं होगा, डर नहीं है। तेरा डर है तो नर मादर का हाथ से डर है, वो तो छोटी वरदान है, उससे डर हो सकता है। शिव ने बोले वो तो सीटी है, पैर का नीचे दब जाती, क्या करना उसका वरदान। तथा सु तेरी मौत हो तो नर मादर का हाथ से। बोलने को कारण से भगवान तो जरूर थे, विष्णु भगवान नर रूप में राम का जन्म लिया था। उनका सेना बांदर था, नर बांदर का हाथ से होने को। सीता
किसी ऋषि शस्त्र ऋषि तपस्या बैठने से उनको कर लगा के छिता ले, किसी का दोष नहीं है। पूर्व जन्म का कर्म का अपना अपना दोष है। सुख दुख देखो भक्त लोगों, कर्म सुख दुख, किसी का दोष देवी देवता नहीं लगता, ये कर्म होता है। ऋषि को कर लगा के खून निकाला था, कर दो बोले। ऋषि का पास तो कुछ था नहीं, नंगा तो रहते थे ऋषि लोग, कबार तो नहीं लगाते थे उस जमाना में। अब नंगा हम क्या देंगे, अपनी खून निकाल के 70 ऋषि ने खून दे दिया था। जो चिता है जिसके कौन माता कौन पिता, धरती माता आकाश पिता बने, चिता गर्भधार नहीं थी। जनक राज्य में मट्टी का कुमाला माता ने दबाए थे। 12 वर्ष का होने से जनक राजा ने सुन का हल लगाया था। ऋषि का शराब था, हमको खून पर नहीं छोड़ा। जिस राजन ने जा खून अकाल को मौत करियो, विनाश काल करियो, सर्वनाश कर दियो, उनका शराब था। सुंदर जिमी सुन का हल लगाने से सुंदर से घरा फाटा, एक तो मट्टी को कुमाला फाटा तो सुंदर से लड़की प्रकट होगी, राम की पत्नी बनी। राम की पत्नी बनने से, राम की पत्नी बनने से वही चिता को हाथ लगाने से विनाश काले ऋषि का शराब था। भक्त लोगों, किसी का दोष नहीं है, अपना अपना कर्म का दोष है। सुख दुख, काल मरना अकाल मरना, ये देखा गया उसी दिन में। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन लेक जाता है। मौत पनी साथ में लेक जाता है, मरना पनी लेक। इस अवस्था में, इस अवस्था में मौत होगा तेरा अवश्य हो। ये कर्म का हिसाब से बनता है। जैसे कर्म करा होगा वैसे ही भगवान को लेक जाता है। वो लेक तो कोई मिटा नहीं सकेगा। 84 लाख जीव जंतु प्राण सबको एक है। कर्म का हिसाब से शरीर हमारा मनुष्य चोला है। गाय गोरु कुत्ता बिल्ली का प्राण एक कर्म से हमले मनुष्य हुआ, तो ये कर्म ही बड़ा पड़ता है। हर हर महादेव। गंगा दमना हो गंगा दमना हो गंगा दमना, गंगा तुलसी शालिका होगा आपने बैरासकुंड के बारे में।